अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किए हुए हैं, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर हमने सेलेक्ट किया था, जो कि लीगल एनालिसिस का पेपर था। एमएससी पार्ट 1 का 2021 का, यानी कि जो आपके पास 2021 में पेपर हुआ है, एनुअल पेपर हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी का, हमने वो चूज़ किया है पार्ट 1 का। ठीक है, एमएससी पार्ट 1 का। अब उस पेपर का हमने सेक्शन 1 किया था, यानी कि सेक्शन 1 का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। आज की वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 2 का जो वो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मत करें। उसके अलावा मैं ऐसा करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में जो आपके पास हाफ पेपर यानी कि सेक्शन 1 जो है उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि जिन स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको और भी बहुत से पेपर्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया यूट्यूब पे। तो आपको बहुत से पेपर के सॉल्यूशन मेरे ही चैनल से मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी पेपर ऐसा ना हो जिसका सॉल्यूशन मिस हो जाए, क्योंकि पेपर रिपीट होते हैं इन्हीं पेपर्स में से। ठीक है, उसके अलावा आप क्या करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपना फीडबैक मस्त दें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे इतना मैं वीडियो को बनाऊंगी, क्योंकि अगर हमें लगता है कि स्टूडेंट हमारी वीडियो वॉच करें, स्टूडेंट का फ़ायदा हो रहा है, तो हम वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज़ हम वीडियो नहीं बनाते। तो इट मीन्स कि आपने क्या करना है, सिंपली इज़ डैट कि आपने शेयर करना है, ताकि हम आपके लिए जो वो मज़ीद बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बना सकें। उसके अलावा बहुत से बुक्स के, बहुत सी चीज़ों के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं मेरे चैनल पे, तो आप विज़िट करें, आराम से चैनल को अच्छे से देखें। कोई भी चीज़ अगर आपको वहाँ से हेल्पिंग लगती है तो आप उसको पिक करें, वीडियो देखें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें और लाइक मस्त करें। उसके अलावा यहाँ पर हम जो वो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है। सेकंड सेक्शन हम जो वो सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास पेपर का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ़ एफ आपके पास क्या है, रिमांस स्टेजेस है, फंक्शन आपके पास रिमांस स्टेजेस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि फंक्शन आपके पास रिमांस स्टेजेस इंटीग्रल है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। देन शो डैट, हमने शो करवाना है कि फंक्शन का जो मॉड है, फंक्शन का जो मॉड है वो भी रिमान स्टेजेस होना चाहिए। अगर फंक्शन का मॉड रिमान स्टेजेस इंटीग्रल है, तो देन इंटीग्रल देन मॉड ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लेस दैन इक्वल होगा इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एफ डी अल्फ़ा के। ये बात हमने प्रूव करनी है। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी को भी रीड आउट कर लेते हैं, देन हम इनका एक साथ सोल्यूशन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी क्या है, शो डैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल। हमने शो करवाना है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इंटेग्रेबल होता है। गिव एन एग्जाम्पल टू शो डैट द कंटिन्यूटी इज ओनली अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटेग्रेबिलिटी नॉट नेसेसरी। अब इस बात का क्या मतलब है कि हमने एक ऐसी एग्जाम्पल बतानी है, एक ऐसा क्वेश्चन हमने लेकर आना है जिसको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि उसने बोला शो डैट, हमें शो करवाना है, यानी कि उसको सॉल्व करना है कि जो कंटिन्यूटी है वो सफिशिएंट कंडीशन है, ना कि नेसेसरी फॉर इंटेग्रेबिलिटी। इस बात का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूस है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन इंटेग्रेबल हो सकता है। यानी कि कंटिन्यूटी सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन हो वो भी इंटेग्रेबल हो सकता है, और जो कंटिन्यूस नहीं है वो भी इंटेग्रेबल हो सकता है। यानी कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन दोनों इंटेग्रेबल हो सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन नॉट नेसेसरी। ठीक है, यानी कि इंटेग्रेबिलिटी के लिए जो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन इंटेग्रेबल है तो वो कंटिन्यूस भी हो, वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। उसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी रीड आउट कर लेते हैं एक ही साथ। शो डैट इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हमने बताना है कि ये जो इंटेग्रल है साइन एक्स ओवर एक्स, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्जेस। एन की किस वैल्यू पे ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये कन्वर्ज करता है।
तो हमने इन सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन पार्ट नंबर बी का। पार्ट नंबर बी में फर्दर 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन किस तरह से है कि एक तो हमारे पास थ्योरम है जिसमें हम शो करवाना है कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, हर कंटीन्यूअस फंक्शन इंटेग्रेबल होता है। लेकिन साथ ही हमने एक ऐसी एग्जांपल लानी है कि जो कंटिन्यूटी है वो सफिशिएंट कंडीशन है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो तो इंटेग्रेबल होगा, या इंटेग्रेबल है तो कंटिन्यूस हो। डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी इंटेग्रेबल हो सकते हैं। हमने एक ऐसी एग्जांपल बतानी है। तो खैर हम मूव करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए है, जिसमें हमें बताना है कि फंक्शन आपके पास रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो फंक्शन का जो मॉड है वो भी रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल होना चाहिए उसी क्लोज इंटरवल ए बी में। तो देन आपके पास फंक्शन का जो इंटीग्रल है उसका मॉड लेस दैन इक्वल आएगा इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ एफ डी अल्फा की। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है वो क्या है कि फंक्शन आपके पास रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है। तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि फंक्शन अगर रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है तो फंक्शन का मॉड भी रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल होना चाहिए। अगर फंक्शन आपके पास रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है तो फंक्शन अगर रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है अकॉर्डिंग टू काशी क्राइटेरिया, अपर एंड लोअर रीमान सम्स क्या होते हैं, लेस दैन एप्सिलॉन होते हैं। और अगर अपर और लोअर रीमान सम्स फंक्शन के लेस दैन एप्सिलॉन है तो फंक्शन का अगर मॉड रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है तो देन इसके भी अपर और लोअर रीमान सम्स क्या होंगे, लेस दैन एप्सिलॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका सोल्यूशन देखेंगे। जैसे कि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं तो यहाँ पर डीपली में चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रही। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम जब वो समीशन अप्लाई यानी कि हम जो है वो यहाँ पर अपर एंड लोअर रीमान सम की डेफिनेशन बनाने के लिए हमने क्या किया है, डेल्टा अल्फा को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे और समीशन अप्लाई कर दिया। तो आपके पास ये जो डेफिनेशन बनी है ये आपके पास अपर एंड लोअर रीमान सम्स की बनी है जो कि लेस दैन एप्सिलॉन है। इट मीन्स कि फंक्शन का मॉड क्या है, रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है। उसके बाद हमने प्रूव करना है अगर फंक्शन का मॉड जो है वो रीमान स्टिल्टस इंटीग्रल है तो देन ये बात होल्ड करनी चाहिए। इसके लिए हम ये सारा काम करेंगे। अब इसी थ्योरम का डिटेल लेक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आपने अगर इस थ्योरम को समझना हुआ, अंडरस्टैंड करना हुआ तो डिटेल लेक्चर आप ले सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ना दिया हो तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पे रियल एनालिसिस 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो आप वहाँ पर जाके ये वाला थ्योरम अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उसका लेक्चर ले सकते हैं। क्लियर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी की तरफ। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में हमने शो करवाना है कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज़ इंटेग्रेबल। हर कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इंटेग्रेबल होता है। तो हमें पता है कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि अगर आपने प्रूव करना है ना कि कंटिन्यूस फंक्शन इंटेग्रेबल है तो ये बात तो हमें यानी कि स्टेटमेंट में है कि हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हुए हमने प्रूव करना है कि फंक्शन आपके पास क्या है, इंटेग्रेबल है। तो इफ़ फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इनफाइनाइट इंटरवल फाइनाइट इंटरवल है, देन फंक्शन आपके पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा ऑन द डैट इंटरवल यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी में। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल आपके पास क्या है, फाइनाइट इंटरवल है, तो देन फंक्शन आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा उसी इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो देन आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी की यहाँ तक आप डेफिनेशन लगाएंगे सिंपली। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने क्या कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाइए। आपने शो क्या करवाना है, शो डेट कंटिन्यूस फंक्शन एफ इज़ इंटेग्रेबल। आपने शो करवाना है कि ये फंक्शन आपके पास जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो इंटेग्रेबल है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हो आपने इसको इंटेग्रेबल प्रूव करना है। तो इंटेग्रेबल प्रूव करने के लिए आपके पास एक पार्टीशन होनी चाहिए। अब पार्टीशन को इसने ये जो गैमा वाला साइन है, ये गैमा का साइन होता है। ठीक है, गैमा फंक्शन का साइन गैमा से डिनोट किया हुआ है, आप बेशक पी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक पार्टीशन की गई है और पार्टीशन इस तरह से की है कि ये जो एस डेल्टा माइनस स्मॉल एस डेल्टा ये क्या है, ये अपर एंड लोअर रीमान सम्स का डिफरेंस है जो कि क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर हमने इसको प्रूव करना है इंटेग्रेबल, अगर इसके अपर और लोअर रीमान सम्स का डिफरेंस जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन है, इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, फिर इंटेग्रेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू काशी क्राइटेरिया। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एस डेल्टा जो है माइनस स्मॉल एस डेल्टा लेस दैन किसके, एप्सिलॉन के, और एस डेल्टा मैंने आपको क्या बताया कि ये आपके पास क्या है, अपर रीमान सम्स हैं। अब देखिए अपर रीमान सम्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लियर। और ये जो स्मॉल एस डेल्टा है ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पर चेंज कर लें, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर सुप्रीमम होता है। ठीक है, यहाँ पे पास क्या है, लोअर रीमान सम्स है।
ओवरऑल द पार्टीशन की जगह पी लिख लें, ठीक है, आसानी के लिए यहाँ पे भी पी लिख लें, बेशक गैमा रहने से कोई मसला नहीं इसमें। और आपके पास जो पार्टीशन है वो क्या है, लेस देन डेल्टा है, और आपने सुप्रीमम और इन्फीमम निकाले हैं किसी सब इंटरवल, क्योंकि पार्टीशन पी है, आपके पास इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है, उसकी आपने पार्टीशन किया है, उसमें से आपने एक इंटरवल ले लिया एक्स आई और एक्स आई प्लस वन, और इसी तरह से आपने यानी कि उस इंटरवल के सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एस डेल्टा माइनस स्मॉल एस डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन क्या है, सिंस फंक्शन आपके पास अगर कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और वो जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो क्या है, फाइनाइट इंटरवल है, तो देन फंक्शन आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा उसी क्लोज इंटरवल ए बी में। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के हम डेफिनेशन लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि एस डेल्टा माइनस स्मॉल एस डेल्टा लेस देन किसके, एप्सिलॉन के। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, फिर इंटेग्रेबल होगा, रिमान इंटेग्रेबल होगा। अब हमने इस तरह में करना क्या था, हमने जो वो कंटिन्यूटी को यूज़ करते हुए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे लगती है तो वो फंक्शन आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा, और आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी है तो उसकी आपने पार्टीशन करके उसके सुप्रीमम इन्फीमम निकाले हैं, और उस पर आपने क्या किया है, अपर एंड लोअर रिमान सम्स की डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है। और जहाँ पर लिखा हुआ था ना आपके पास एस डेल्टा माइनस स्मॉल एस डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन, बेसिकली वो क्या लिखा हुआ था कि ये बात हमने प्रूव करनी है, ठीक है। आप फिर इसको आराम से रीड आउट कीजिएगा, जब ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया इट मीन से फंक्शन आपके पास क्या है, रिमान इंटेग्रेबल है, यानी कि फंक्शन आपके पास इंटेग्रेबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका पार्ट नंबर बी जो है, पार्ट नंबर बी का हमने एक पोर्शन किया, अब दूसरे पोर्शन में हमने एक क्वेश्चन करना है। बेसिकली उसने बोला है गिव एन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल देनी है जिसमें हमने शो करवाना है कि जो कंटिन्यूटी है वो सफिशिएंट कंडीशन है इंटेग्रेबिलिटी की, ना कि नेसेसिटी, ठीक है। यानी कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब भी इंटेग्रेबल हो सकता है। तो हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन इंटेग्रेबल है, ठीक है। तो अब देखिए हम जो वो क्वेश्चन नंबर बी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी का नेक्स्ट हम पार्ट लिखने लगे, जिसमें हमने एक ऐसी एग्जांपल बतानी है जिसमें फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि फंक्शन की इंटेग्रेबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी की कंडीशन है वो सफिशिएंट कंडीशन है, ना कि नेसेसिटी है। अब इसके लिए हमने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन आपके पास क्या है, एक ब्रैकेट फंक्शन है एक्स, ठीक है, और इंटरवल हमने लिया है 3 5, ठीक है। इस इंटरवल के हमने पार्टीशन किया, पार्टीशन इस तरह से किया है 3 प्लस डेल्टा, क्योंकि नंबर लाइन आप ड्रॉ करें तो मैं कहती हूँ ये 3 आपके पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 5 है, 3 से आगे क्या आएगा, 3 प्लस डेल्टा आएगा, 3 प्लस डेल्टा से आगे 4 माइनस डेल्टा, मैं कहती हूँ यहाँ पे 4 है तो 4 से पीछे 4 माइनस डेल्टा होता है, और नेक्स्ट आपके पास 0.4 आ गया, और 4 से आगे 4 प्लस डेल्टा होता है, इससे आगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से पीछे 4 प्लस डेल्टा, मतलब 4 प्लस डेल्टा आएगा ना। अब 4 से आगे 4 प्लस डेल्टा, नेक्स्ट 5 आएगा, लेकिन 5 से पीछे क्या है, 5 माइनस डेल्टा है, और आपके पास 5 आ गया, और आपके पास इंटरवल कैसा 3 to 5 था। आपने सारी की सारी पार्टीशन कर ली इस तरह से। अब पार्टीशन करने के बाद आपने इसको इंटरवल्स की फॉर्म में बना लेना है। आप इस तरह से इंटरवल बनाए, एक इंटरवल आपने 3 से 3 प्लस डेल्टा बना लिया, दूसरा इंटरवल आपने 3 प्लस डेल्टा से 4 माइनस डेल्टा तक बना लिया, इसी तरह से नेक्स्ट इंटरवल आपने 4 माइनस डेल्टा से 4 तक बना लिया। इस तरह से आप इंटरवल्स बना लें, ठीक है। सब इंटरवल सारे के सारे बनाएं, 6 सब इंटरवल बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अपर रिमान सम्स निकालना है, क्योंकि आपने बताना है कि ये इंटेग्रेबल है। फर्स्टली हम इंटेग्रेबल प्रूव करने लगे हैं, देन लास्ट में मैं आपको कंटिन्यूटी बता दूँ कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने लगे, हम अपर एंड लोअर रिमान सम्स बनाएंगे। अगर अपर और लोअर रिमान सम्स निकाल के उनके अपर और लोअर रिमान इंटेग्रल निकालेंगे, अगर अपर और लोअर रिमान इंटेग्रल इक्वल आ जाते हैं इट मीन्स के फंक्शन आपके पास, ये जो फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन है ये आपके पास रिमान इंटेग्रेबल हो जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, अपर रिमान सम्स निकालने के लिए आप डेफिनेशन लगाते हैं, समेशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू के एम आई डेल्टा एक्स आई। अब एम आई जितने आपके पास यहाँ पर सब इंटरवल्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास डेल्टा x1 x2 x3 x4 x5 और x6 आ गए। इसी तरह से m1 m2 m3 m4 m5 और m6 आ गए, ठीक है। अब डेल्टा x1 को आप लिख सकते हैं x1 माइनस x0, डेल्टा x2 को लिख सकते हैं x2 माइनस x1, डेल्टा x3 को लिख सकते हैं x3 माइनस, यानी कि पहले यानी कि x3 में से पिछले वाला पॉइंट माइनस करना है, यानी कि x2। इसी तरह से सारे के सारे आपने पॉइंट्स लिख दिए। अब यहाँ पर
मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्स नॉट कौन सा पॉइंट है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है यानी कि 3 वाला पॉइंट क्या एक्स नॉट है। 3 प्लस डेल्टा कौन सा पॉइंट है, x1 है। नेक्स्ट आपके पास 4 माइनस डेल्टा वाला पॉइंट कौन सा है, x2 है। इसी तरह से x3, x4, x5, x6 आपको नज़र भी आ रहा होगा, छोटा छोटा मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब ये x की जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर हमने पुट करनी है इस जगह पे, ठीक है, इस पूरे टाइम में। अब देखिए यहाँ पर m1 एज इट, यहाँ पर आपके पास x1 माइनस एक्स नॉट था। x1 क्या है 3 प्लस डेल्टा और माइनस साइन लगाया, x नॉट क्या है 3 है। तो इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो टाइम कैंसिल होती हैं कैंसिल होकर ये टाइम आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर m1, m2, m3, m4, m5 और m6 आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर m क्या है, m सुप्रीमम है। अब सुप्रीमम आपने किसके निकाले हैं, जो सब इंटरवल्स बनाए हैं। फर्स्ट सब इंटरवल आपके पास क्या था 3 से 3 प्लस डेल्टा, तो इसका सुप्रीमम आप निकालेंगे फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन ब्रैकेट फंक्शन का। तो फंक्शन आपके पास क्या है, ब्रैकेट फंक्शन x है। तो आपके पास सुप्रीमम वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 3 प्लस डेल्टा आएगा, तो सुप्रीमम आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह से आप m2, m3, m4, m5 और m6 इन सब के भी सुप्रीमम हम निकाल लेते हैं जल्दी से। अब देखिए इसी तरह से हमने m2 निकाल लिया। m2 आपके पास इंटरवल क्या है यहाँ पे 3 प्लस डेल्टा और 4 माइनस डेल्टा है। आप 4 माइनस समथिंग करेंगे तो 3 की तरफ ही जाएगा, तो इसका सुप्रीमम 3 आएगा क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन है ना। ब्रैकेट फंक्शन में आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू पे तो 4 आ गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 4 से पीछे वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे 3 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर m4, m5 और m6 यहाँ पे 4 आता है ब्रैकेट फंक्शन के अंदर, ठीक है। 4 आप ना लिखें, पहले आप लिखें यहाँ पर 5 माइनस डेल्टा ब्रैकेट फंक्शन के अंदर, यानी कि ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। और दिस वन इसी तरह से m6 आपने फाइंड किया। अब ये सारी की सारी m1, m2, m3, m4 और m5 और m6 इन सब की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। ये कहाँ पे पुट करनी है, जो पीछे आपने एक इक्वेशन देखी थी। देखिए हमने m1 की वैल्यू पुट की है जो कि 3, m2 की वैल्यू भी 3, m4 की वैल्यू m2 की वैल्यू 3, m3 की वैल्यू 4, m4 की वैल्यू 4, m5 की वैल्यू 4 और m6 की वैल्यू 5। ये सारी की सारी हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। पुट करने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई, इनके यहाँ पर जो फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास टर्म क्या आ गई 7 प्लस 2 डेल्टा आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टर्म देख लें कि नॉर्म ऑफ पी, पार्टीशन का नॉर्म लेस देन किसके होता है डेल्टा के, और डेल्टा आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है यानी कि पॉजिटिव होता है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। और जब आप इसका सुप्रीम इन्फिमम लेंगे, क्योंकि इसका आंसर 7 आया, इन्फिमम लेंगे तो तब भी 7 आएगा, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, अपर रीमान इंटेग्रल क्या आ गया 7 आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसी तरह से आप लोअर रीमान इंटेग्रल फाइंड करेंगे। अब देखिए हमने जो वो जैसे कि अपर रीमान सम से निकाले हैं, इसी तरह से हम लोअर रीमान सम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास इन्फिमम वाला m आ रहा है, यानी कि m1, स्मॉल m1, m2, m3, m4 इसी तरह से। यहाँ पर हम n1 बाकी तो आपके पास डेल्टा और 1 माइनस 2 डेल्टा ये तो सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x1, डेल्टा x2 ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही थी ना, और ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। यहाँ पे डेल्टा आता है, यहाँ पे 1 माइनस 2 डेल्टा आता है, इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट पुट कर लिया। यहाँ पर हमने जस्ट सुप्रीमम इन्फिमम लेने हैं इन इंटरवल्स के। तो यहाँ पे देखें आपके पास इन्फिमम इंटरवल का क्या है 3 है, 3 पुट करेंगे ब्रैकेट फंक्शन में तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास m2 के लिए इन्फिमम लेंगे 3 प्लस डेल्टा का, तो तब भी आपके पास 3 आ जाएगा। अब देखें इसी तरह से m3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। m3 के लिए आपके पास इंटरवल क्या है 4 माइनस डेल्टा और 4 है, तो इसका हमने इन्फिमम निकालना है। तो 4 माइनस डेल्टा ब्रैकेट फंक्शन में जब लेंगे तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 4 माइनस डेल्टा क्या आ जाता है 3 आ जाता है, तो 3 लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल आपके पास 4 और 4 प्लस डेल्टा है, तो इन्फिमम लेंगे तो 4 आएगा, ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 4 यहाँ से आएगा। नेक्स्ट आप इन्फिमम लेंगे 4 प्लस डेल्टा का, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इन्फिमम क्या बनता है 4 प्लस डेल्टा बनता है, और 4 प्लस डेल्टा का ब्रैकेट फंक्शन लेंगे तो आपके पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आप इन्फिमम लेंगे 5 माइनस डेल्टा और 5 का, तो 5 माइनस डेल्टा का जो इन्फिमम लेंगे तो वो 4 आएगा, क्योंकि 5 माइनस डेल्टा तो 5 तो नहीं है ना, 5 से पीछे वाला पॉइंट है, और ब्रैकेट फंक्शन इसको 4 कर देगा। क्लियर। अब ये सारी की सारी जो m1, m2, m3, m4, m5 और m6 की वैल्यू है ये हम पुट कर लेते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल एम टू M1 स्मॉल M2 स्मॉल M3 इन सारी की वैल्यूज हमने रिप्लेस किया। पुट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे पास क्या है, लोअर रीमान सम्स आ गए हैं। अब लोअर रीमान सम्स आपके पास फंक्शन के आ गए हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका सुप्रीमम लेंगे 7 का, तो आपके पास 7 ही आ जाएगा, यानी कि लोअर रीमान इंटीग्रल क्या आ गया, 7 आ गया। अपर रीमान इंटीग्रल का आंसर भी 7 आया था और लोअर रीमान इंटीग्रल का आंसर भी 7 आया। इट मीन्स के अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल क्या है, इक्वल है। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, यानी कि ब्रैकेट फंक्शन है आपके पास। और ये जो ब्रैकेट फंक्शन है ये आपके पास क्या है, रीमान इंटीग्रल है। अब इस ब्रैकेट फंक्शन के हम जब वो कंटिन्यूटी को भी चेक करते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। रीमान इंटीग्रेबल तो हो गया, अब कंटिन्यूटी ज़रूरी है या नहीं है, यानी कि सफिशेंट है या नेसेसिटी है। फंक्शन हमारे इंटीग्रेबल तो हो गया। अगर फंक्शन ये जो ब्रैकेट फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं होता, इट मीन्स कि कंटिन्यूटी जो है वो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बल्कि सफिशेंट कंडीशन है, जो कि हमने प्रूव करना था और हम प्रूव कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ब्रैकेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 के लिए हम जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो फंक्शन पे जब हम 3 पुट करेंगे डायरेक्टली, तो आपके पास ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 3 आ जाएगा। लेकिन फंक्शन आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लेफ्ट लिमिट 3 माइनस 0, यानी कि लेफ्ट लिमिट क्या होती है, 3 से यहाँ पे पास 3 है, राइट लिमिट 3 से आगे वाले पॉइंट्स यानी कि पॉजिटिव वाले, और लेफ़्ट लिमिट मीन्स के 3 से पीछे वाले पॉइंट। अब देखें जब हम लेफ़्ट लिमिट अप्लाई करेंगे यानी कि 3 माइनस 0 वाली, तो 3 माइनस जब x अप्रोच करेगा 3 माइनस 0 को, तो 3 माइनस 0 मीन्स के 3 से छोटे वाले पॉइंट, यानी कि x क्या होगा, लेस दैन 3 होगा। जब x लेस दैन 3 हो, मैं लिखती हूँ कि x क्या है, 3 माइनस डेल्टा है। लेस दैन 3 में खुद से समझाने के लिए आपको कहती हूँ कि 3 माइनस डेल्टा है, तो 3 माइनस डेल्टा इट मीन्स कि ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन राइट लिमिट के केस में फंक्शन पे जब राइट लिमिट अप्लाई करेंगे, जब x अप्रोच करेगा 3 पॉजिटिव को, तो ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 3 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं है, एक का आंसर 3 आ रहा है और एक का आंसर 2 आ रहा है। और अगर हम लिमिट्स को देखें, फंक्शन पे आंसर 3 आ रहा है, लेकिन लेफ्ट लिमिट का आंसर यानी कि लिमिट का आंसर और आ रहा है और फंक्शन का आंसर और आ रहा है। इट मीन्स कि ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन ये फंक्शन इंटीग्रेबल है। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए को डिस्कस करते हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी को देखेंगे। हमने इसको रीड आउट तो किया हुआ है, जस्ट हमने इनके सोल्यूशन देखने हैं, तो हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पार्ट नंबर ए है। हमने शो करवाना है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। सबसे पहले हम जैसे कि आपके पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ये जो फंक्शन है किन पॉइंट्स पे प्रॉपर है और किन पॉइंट्स पे इम्प्रॉपर है। आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो आपने इसको रीड आउट कर लेना है, यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे कि आपके पास इंटीग्रल 0 टू n पाई मॉड ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। उसके बाद हम यहाँ पर लेट कहते हैं कि नॉ लेट x बी एनी रियल नंबर, x आपके पास कोई रियल नंबर है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करते हुए हमने प्रूव कर लिया कि फंक्शन आपके पास क्या है, डज नॉट, फंक्शन का जो मॉड है यानी कि एब्सोल्यूट है वो कन्वर्जेंट है, यानी कि ये फंक्शन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन वैसे कन्वर्जेंट है, ठीक है। वैसे ये फंक्शन कन्वर्ज करता है, लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखते हैं। पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी है, इंटीग्रल a टू b डी एक्स ओवर एक्स माइनस a रेज्ड बाय n। हमने इसको सॉल्व करना है कि ये आपके पास कन्वर्ज करता है कब, यहाँ पे पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करता है इफ एंड ओनली इफ n लेस दैन 1, इस पर कन्वर्ज करता है। हमने एनीवेज हमने बताना है कि ये n की किस वैल्यू पे कन्वर्ज करता है। तो n की किस वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा, अगर हम देते हैं यहाँ पर कि n क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 1 है, 1 नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं इसके इंटीग्रल को, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाता है। अगर n जो है लेस दैन 1 हो, यानी कि 1 से छोटा हो, यानी कि नेगेटिव हो, n अगर आपके पास n से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, तो ये जो आपके पास
बी माइनस ए रेस्ट बाय एन माइनस वन है ना, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि एन नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ऊपर जाके एन की पावर मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि एन माइनस वन आ जाएगा। तो इसी तरह से एप्सिलॉन में भी ऊपर जाके एन माइनस वन आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर इन्फिनिटी आंसर नहीं आएगा, बल्कि एक स्पेसिफिक आंसर आएगा जो कि कन्वर्जेंस बता रहा है, यानी कि एन लेस देन वन के लिए कन्वर्ज करता है। लेकिन जब एन ग्रेटर देन वन हो जाए, एन ग्रेटर देन वन हो जाए, यानी कि एन आपके पास पॉजिटिव है, तो फिर आपके पास ये वैल्यूज इधर ही रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर जब आप एन की जगह एन अप्रोच आप यहाँ पर पुट करें कि एप्सिलॉन अप्रोच करता है ज़ीरो को, जब एप्सिलॉन ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब एन क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि आपके पास 1/एप्सिलॉन की पावर क्या है, एन माइनस वन है। अब इसको आप ऊपर नहीं लेकर जा सकते क्योंकि एन पॉजिटिव है। आप एप्सिलॉन आप पुट करें कि एप्सिलॉन लिमिट अप्लाई कर देना, यानी कि यहाँ पे पुट करें कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन अप्रोच करता है ज़ीरो को, यानी कि एप्सिलॉन की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर एन नेगेटिव हो जाए, यानी कि एन लेस देन वन है, वन से छोटा है, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। अब अगर एन नेगेटिव है तो एप्सिलॉन को आप ऊपर लेके जाएंगे तो एप्सिलॉन की पावर एन माइनस वन आ जाएगी। अब एप्सिलॉन अप्लाई करें कि एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, यानी कि एप्सिलॉन की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आएगा, लेकिन एन ग्रेटर देन वन के लिए इन्फिनिटी आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम एन इक्वल टू वन लेते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं तो कि ये आपके पास जो आंसर है, ये जो लॉग ऑफ बी माइनस ए और लॉग ऑफ एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन के अप्रोच करता है ज़ीरो को और लॉग ऑफ ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी कि ये आपके पास जब एन इक्वल्स टू वन है तब आपके पास ये जो इंटेग्रल है, ये जो फंक्शन है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। कब कब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, जब एन इक्वल्स टू वन हो और जब एन जो है वो वन से बड़ा हो, एन क्या है, ग्रेटर देन वन हो, तब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यानी कि तब आपके पास डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज कब करता है, जब एन क्या हो, लेस देन वन हो। तो ये आपके पास जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये आपके पास कन्वर्ज करता है जब एन क्या है, लेस देन वन है, वन से छोटा है। यही बात आपने इस क्वेश्चन में बतानी थी और आप बता चुके हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को रीड आउट करते हैं। हमारे पास पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 8 है हम उसको रीड आउट करते हैं, देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है पेपर का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज आल्सो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। यानी कि फंक्शन का आपने क्या लेना है, यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन है, उनका सम, वो जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है, वो जो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है उनका सम और उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, बाउंडेड वेरिएशन आना चाहिए। ये बात हमने बतानी है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी क्या है कि फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स कॉज ऑफ पाई x/2 है और x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का आंसर 0 आता है। और हमने बताना है कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं है क्लोज इंटरवल a01 पे, यहाँ पे नॉट लिखा है, ये मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं आता क्लोज इंटरवल 0-1 में, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको नहीं करवा रही। पेपर था हमारे पास 2021 का। इस पेपर में रियल एनालिसिस का पेपर था MSc पार्ट 1 का। इस पेपर में टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन है, जिनमें से हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इन 9 में से मैंने आपको कितने सॉल्व करवाने, 8 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, एक नहीं करवाया, एक आप खुद तलाश कर लीजिएगा, ठीक है, इसका सलूशन देख लीजिएगा, क्लियर। तो मैं आपको जब वो 8 क्वेश्चन कंप्लीट ही यहाँ पे बताने लगी हूँ। नेक्स्ट हम चले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए के सलूशन की तरफ, देन हम पार्ट नंबर बी का सलूशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए में हमने क्या हमसे क्या बोला गया है कि आपके पास दो फंक्शन है जो कि बॉन्डेड मतलब बॉन्डेड वेरिएशन है, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में दो फंक्शन आपके पास बॉन्डेड वेरिएशन है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो उन दो फंक्शंस का सम भी बॉन्डेड वेरिएशन आना चाहिए और उन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट भी बॉन्डेड वेरिएशन आना चाहिए। सबसे पहले हम सम वाले चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लेट कहते हैं कि आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, जो कि क्या है बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो हमने बताना है कि इनका सम भी क्या होना चाहिए, बॉन्डेड वेरिएशन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। तो बॉन्डेड वेरिएशन को प्रूव करने के लिए हम ये सारा प्रोसेस करेंगे और हम बता देंगे कि यहाँ पे पास जो फंक्शन एफ प्लस जी है, यानी कि दो बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन है, उनका सम भी क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन आता है। सिमिलरली उनका वैसे जो वो प्रोडक्ट भी डिफरेंस भी आपके पास जो है वो, यानी कि दो बॉन्डेड
वेरिएशन फंक्शन है उनका डिफरेंस क्या आता है, बाउंडेड वेरिएशन आता है। आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज हमने सम को बताना था जो कि पेपर में पूछा गया है, तो हमने बता दिया। नेक्स्ट हम जो प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। बस क्वेश्चन में 8 पार्ट नंबर ए में हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी, जैसे कि हमने सम देखा, दो बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन का सम देखा जो कि अगेन बॉन्डेड वेरिएशन आ जाता है। इसी तरह से दो बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन का हम प्रोडक्ट देखेंगे जो कि बॉन्डेड वेरिएशन आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले दो फंक्शन ले लेते हैं, एफ और जी, जो कि आपके पास क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने इनको प्रूव करना है कि दो फंक्शन जो अगर बॉन्डेड वेरिएशन है तो ये दो फंक्शन बॉन्डेड भी होंगे। अगर ये बॉन्डेड है तो इनका मॉड लेस देन इक्वल टू किसी नंबर के होगा, और के यहाँ पर क्या होता है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर पार्टीशन करेंगे क्लोज इंटरवल ए बी की, और हम जब वो प्रूव करेंगे कि फंक्शन का प्रोडक्ट यानी कि एफ और जी आपके पास बॉन्डेड वेरिएशन आना चाहिए। तो प्रूव करना है कि फंक्शन एफ और जी यानी कि दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन आना चाहिए। तो इसके लिए प्रूफ के लिए आप ये सारा काम करेंगे और आप प्रूव कर लेंगे कि फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन का प्रोडक्ट जो है वो बॉन्डेड वेरिएशन आ जाता है क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में 8 पार्ट नंबर बी है जो कि आज के लेक्चर का लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जो हम पेपर सॉल्व करें। पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है हमारे पास, एनालिसिस का MSc पार्ट 1 2021 का 2021 का हमारे पास पेपर है, जिसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी है जो कि लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, क्योंकि किसी को भी इन पेपर्स के सोल्यूशन नहीं मिल रहे। ठीक है, तो आपके लिए मैं सोल्यूशन बना रही हूँ, तो आप सबको शेयर करें। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स कॉज ऑफ पाई एक्स ओवर 2। हमने बताना है कि ये फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन नहीं है क्लोज इंटरवल 0-1 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर में मिस्टेक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोज इंटरवल 0-1 की पार्टीशन कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास कॉज क्या है, इवन फंक्शन होता है, तो इसकी पार्टीशन भी इवन ही होती है। ठीक है, पार्टीशन करने के बाद आपने सब इंटरवल्स पे फंक्शन अप्लाई करना है। फंक्शन अप्लाई करते हुए मॉड अप्लाई करेंगे और आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम मॉड ओपन कर लेंगे, मॉड को हटाएंगे। मॉड को हटाते हुए कि हम वो यहाँ पे देखें साइड के साइड टाइम 2 टाइम आएगी। ठीक है, जब आप मॉड को हटाएंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये सारी टाइम आ जाएगी, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास 1/2 कॉज ऑफ पाई/4 प्लस 1/3 कॉज ऑफ पाई/6 प्लस 1/4 कॉज ऑफ पाई/8 अप टू 1/2n कॉज ऑफ पाई/4n आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है, क्योंकि आप इजीली देख सकते हैं जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास सीरीज़ है ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम होता है वो मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ आपके पास होते हैं डाइवर्ज कर जाती है, यानी कि आपके पास क्या है, अनबाउंडेड यानी कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब इसी का अल्टरनेटिव मेथड भी हम कर लेते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के 2 मेथड मैं आपको करवा रही हूँ। अब दूसरा मेथड भी आप देख लें कि आपके पास यहाँ पर फंक्शन में पार्टीशन आपने इस तरह से की है, यानी कि इंटरवल्स इस तरह से बनाए हैं कि xk+1 xk और xk माइनस जी ऑफ xk-1 के फॉर्म में, और फंक्शन अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, पर हम जब वो फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो k अगर इवन हो तो आपके पास 2/k आता है, k अगर ऑड हो तो 1/k+1, यानी कि k की वैल्यू अगर आप कोई इवन नंबर पुट करते हैं लाइक 2 पुट कर लेते हैं, k की वैल्यू ऑड यानी कि 3 पुट कर लेते हैं, तो आपके पास 1/k+1 प्लस 1/k-1 आएगा। अब k जर्नल टर्म है। ठीक है, अब आप इवन वाली टर्म को ले लें, बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं 2/k है, आप इसको लिखें 2 × 1/k। 1/k आपके पास एक हार्मोनिक सीरीज़ बनती है, और हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, और हार्मोनिक सीरीज़ का जो सम होता है वो डाइवर्जेंट होता है। इसमें कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंट है, इट मीन्स कि ये आपके पास इनफाइनाइट है, और हमारे पास इनफाइनाइट तो नहीं आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, तभी हम बाउंडेड वेरिएशन कह सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट आ रहा है, इट मीन्स कि ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। ठीक है, तो अब आप पेपर में जो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके लिए और भी बहुत से पेपर के सोल्यूशन मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।